10 के अंदर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितनी पार्टीज चाहिए? दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होगा एक सेलर होगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी ऑफर देती है तो उसको ऑफर उसे ऑफरी प्रॉमिसी ये सब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफरी प्रॉमिसी ये सब बोलते हैं। तो आप ये हेडिंग दीजिएगा, अदर इसेंशियल एलिमेंट्स नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10। और इसमें ए पॉइंट लिखेगा टू पार्टी। क्या कोई अपने से सामान खरीद सकता है कॉन्ट्रैक्ट बना के? अच्छा, मेरी खुद की कंपनी है, उससे सामान खरीद सकता हूँ? हाँ। क्यों? कंपनी कोई पर्सन है, फिर कंपनी से भी नहीं खरीद सकता? मैं खरीद सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। कंपनी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हाँ, तो कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा टू पार्टीज में वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स at least टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होंगी? दो पार्टीज। और कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरा एक्सेप्ट करेगी। आगे लिखिएगा, दैट इज वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एक्सेप्टिंग इट। एक पार्टी ऑफर रखती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इधर देखिए एग्जाम्पल लिखा है, कोई मुझे बताएगा क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर और दूसरा बायर। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा यहाँ तक के जो मैंने मार्क करा है। ऑनलाइन वालों में किसी को पूछना हो कोई डाउट? अच्छा, उसके साथ साथ सेकंड वो ये बोल रहे हैं, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब पार्टीज में कौन सी ऑब्लिगेशन आ जाएंगी? लीगल। वो बोल रहे हैं डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या मतलब? सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स को कोर्ट लेकर नहीं जा सकते। अगर आपके पेरेंट्स ने बोला कि पॉकेट मनी देंगे और उन्हें देने से मना कर दिया, तो क्या आप उनके ऊपर केस करके कोर्ट चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो कौन से अग्रीमेंट्स हैं? डोमेस्टिक या फिर सोशल अग्रीमेंट्स हैं। अच्छा, पर पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता? बन तो सकता है, कैसे कोई बताए? विल, फिर पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहे अपने बच्चों को तो बेच भी सकते हैं। बेच भी सकते हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अच्छा, इसमें ना एक केस है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। केस का नाम था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अपने ऊपर ही कर दिया केस, सेम ही नाम है। ये सरनेम है, क्या है?
सरनेम है, हस्बैंड वाइफ का केस है। देखिए ध्यान से क्या हुआ। एक हस्बैंड ने अग्री करा कि वो अपनी वाइफ को हर महीने मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस मतलब खर्चा वगैरह देगा, कि जो भी उसको ब्यूटी पार्लर जाए, कितना खर्चा लगता होगा एक महीने का, लड़कियां बताएंगी, ब्यूटी पार्लर का कितना एवरेज। हाँ, मतलब अरे एक अमाउंट तो होगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 100, 200, 1000 रुपए। हाँ ठीक है, बता रही जा रही, 1000 रुपए। हाँ, तो उसने बोला हस्बैंड ने कि अपनी वाइफ को हर मंथ वो क्या देगा, मेंटेनेंस देगा, वाइल ही वॉज अब्रॉड, जब वो इंडिया के बाहर है। हस्बैंड फेल टू पे द अमाउंट, हस्बैंड ने अमाउंट नहीं दिया, वाइफ को क्या करना चाहिए, केश। अरे कैसी वाइफ है। हाँ हाँ, कलेश करनी चाहिए बताओ। हाँ, नहीं इस केस में ये हुआ कि वाइफ ने केस कर दिया कोर्ट में ले जाकर कि अमाउंट दो, क्या दो, अमाउंट। क्या वाइफ अमाउंट रिकवर कर सकती है, नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। कौन सा अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक। पर ये वाइफ बड़ी खतरनाक है जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट पहुंच गई, ठीक है। आजकल वैसे ऐसे बहुत सारे एलिमनी वाले केस आते हैं। एक लेडी ने एक हस्बैंड अपने हस्बैंड से मांगे 6,14,000 रुपए महीना एलिमनी, ठीक है। कोर्ट ने दे दिया होगा 6,14,000, क्या बोला, हाँ बोला इतना नहीं चाहिए होता किसी को कि आप 6,14,000 रुपये मांगो। उसका कोई मतलब बच्चे भी नहीं थे, तो एक पर्सन के लिए 6,14,000 बहुत ज्यादा है। अभी मोहम्मद शमी की वाइफ ने भी उसने मांगी थी 7 लाख, कोर्ट ने 3 लाख रुपए अलाउ करे। कितने, 3 लाख रुपए। वो बोल रही है बहुत कम है, मैं हायर कोर्ट में जाऊंगी, 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा कम अमाउंट है, ठीक है। पर 3 लाख रुपए महीना कम अमाउंट है। हाँ हाँ, 3 लाख रुपए सीए को नहीं मिल रहे शुरू में, सीए सीएफए को, मतलब महीना 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा, एक केस ये भी आया था वैसे। एक लड़का था, वो सपोज करते हैं बीकॉम था, और लड़की थी एमकॉम, ठीक है। उनका डिवोर्स हो गया, तो लड़की कोर्ट में एलिमनी मांगने गई, क्या बोला होगा कोर्ट ने, क्या लगता है, दे दी होगी एलिमनी। उन्होंने क्या बोला कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम जा सकते हो जॉब करने के लिए। तो उस केस में लड़की ने बोला मैं आज तक जॉब नहीं करी, फिर कोर्ट ने क्या बोला होगा कि तुम आज तक कोर्ट भी तो नहीं आई थी, ठीक है, तो अब तुम जाकर जॉब भी कर सकती हो, तुम्हें कोई एलिमनी मिलने वाली नहीं। इंडिया के बाहर लड़कों को भी मिल जाती है, हाँ लड़के भी चाहे तो डिमांड कर सकते हैं एलिमनी। इंडिया में अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें लड़के एलिमनी मिल रही हो। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा, देयर मस्ट बी, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुल स्टॉप। सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट enforceable in the court of law। क्या मतलब, कोई बताएगा, कौन से अग्रीमेंट्स, जो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स है उनको आप कोर्ट लेकर नहीं जा सकते, उनकी कोई लीगल वैल्यू। एक किसका भी नाम लिखिएगा, ये वाला बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब जब भी कोई केस आएगा ना, तो एक बार ध्यान रखना उसको आंसर किस तरीके से हमें लिखना है। आप सबसे पहले लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस, इसका क्या मतलब, उस केस में क्या हुआ, और फिर उसका हम क्या लिखेंगे, डिसीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिसीजन। तो पहले आप इसमें लिखिएगा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के बाद फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस का मतलब क्या हुआ, कि केस में क्या हुआ था,
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, अ हस्बैंड अग्रीड certain amount as maintenance every month while he was abroad। हस्बैंड ने क्या बोला? हाँ, वो मेंटेनेंस देगा, पर वैसे अपना 1000 रुपये बहुत कम बोला वैसे। हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा। हाँ, 50,000। हाँ, मतलब मेरी सिस्टर का मैंने देखा था, एक स्किन केयर करती लड़कियां बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एक कोई इतनी सी बॉटल 1500 रुपए की थी। हाँ, तो कोई स्नेल क्रीम भी कुछ आता है, स्नेल म्यूसिन कुछ आता है, वो स्नेल को, स्नेल का कुछ होता होगा उसके अंदर, और वो 1500 रुपये 2000 रुपए की वो चीज की आती है। लड़कों ने टोटल जिंदगी में 1500 रुपए की क्रीम लगाई मुझ पे। लगाई है तुम लोगों ने? हाँ, सनस्क्रीन। लड़कों का स्किन केयर है सनस्क्रीन। देखो, हाँ, सनस्क्रीन भी नहीं लगाते होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, हस्बैंड फेल्ड टू पे। नहीं, फैक्ट फैक्ट नहीं है। हस्बैंड फेल्ड टू पे प्रॉमिस्ड अमाउंट। हस्बैंड ने क्या बोला? पैसे नहीं दे रहा, एंड द वाइफ सूड हिम फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। वाइफ ने क्या करा? केस कर दिया कि चलो भाई पैसे दो। क्या रिकवर कर पाएगी? डिसीजन, और डिसीजन में ये लाइन लिखनी है सबको, क्या लिखा है कोई बताए? सोशल अग्रीमेंट है तो उसको कुछ भी रिकवरी नहीं। लॉ वाइफ ने ध्यान से पढ़ा नहीं। रियल में हो जाए ऐसा तो क्या होगा? हाँ, वाइफ केस नहीं कर पाएगी, कर ही सकती। मार मतलब मारे अपने हस्बैंड को, वो बात अलग है। आजकल वैसे ड्रम व्रम के केस आ जाते हैं। लड़कों में आजकल घर में ड्रम नहीं खरीदने दे रहे लोग। हाँ, एक आया थी मीम कि घर में रहो तो ड्रम में चले जाते हैं, बाहर उधर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो मर जाते हैं। और भी कुछ था उसके अंदर, और भी 3 4 चीजें थी, भूल गया कुछ ऐसे ही नहीं। प्लेन में जाए तो वहां एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ था उसमें। वाले इन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं आजकल, कहीं भी कुछ ऐसा हो। ठीक है, एक और केस था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की गर्दन काट के पुलिस स्टेशन ले गया था।